नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पूर्व वैदिक सभ्यता का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 500 प्लस वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? तो सैंधव संस्कृति के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ था उसको हम वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है? तो वैदिक सभ्यता का जनक जो है आर्यों को माना जाता है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः किससे ज्ञात होता है? तो जो वेद हैं उनसे आर्यों का इतिहास प्राप्त होता है। वेद का क्या अर्थ है? तो वेद का अर्थ जो है हम ज्ञान से लगाते हैं। वेदों को और क्या कहा जाता है? तो वेदों को जो है हम अपौरुषेय, श्रुति, ध्वनि, उच्चारित कहते हैं। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो आर्य शब्द का अर्थ जो है श्रेष्ठ या कुलीन है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो क्लासिकीय संस्कृति में जो है आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है, अर्थात एक उत्तम व्यक्ति जो है आर्य कहलाता है। भारत में आगमन के पश्चात आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? तो आर्यों ने जो है भारत में आने के पश्चात अपना सर्वप्रथम निवास सप्त सैंधव प्रदेश में बनाया था। इसके बाद जो है वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वैदिक साहित्यिक रचना का श्रेय जो है आर्यों को दिया जाता है। ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल का जो समय था वो आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का जो समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद जो है आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में जो विद्वानों का मत है, आर्यों का जो मूल निवास है और विद्वान, तो मध्य एशिया मैक्स मूलर के अनुसार, तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार, जर्मनी हर्ट एवं पेनका के अनुसार, हंगरी गाइल्स, उत्तरी ध्रुव पंडित बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड के अनुसार, और ब्रह्म ऋषि देश जो है पंडित गंगानाथ झा के अनुसार, देविका प्रदेश मुल्तान DS त्रिवेदी, और सप्त सैंधव प्रदेश जो है डॉक्टर अविनाश चंद्र, कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र जो है LD कल्लू के अनुसार जो है आर्यों का मूल निवास था। इसके बाद जो है सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद मूलतः है तो स्रोतों का संकलन जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त जो है ऋग्वेद में हैं। ऋग्वेद के सूक्त हैं तो इसमें 1017 सूक्त साकल में और 11 सूक्त जो है वाल खिल्य में पाए जाते हैं। ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम मंडल कौन से हैं? तो 2 से 7 मंडल जो है सबसे प्राचीनतम मंडल ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय से सप्तम मंडल तक जो है ऋग्वेद में वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के सबसे नवीन मंडल किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद के जो है पहला एवं 10वां जो मंडल है उसको सबसे नवीन मंडल माना जाता है। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ कितनी हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10,552 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की लिपि क्या है? तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में कौन कौन शामिल थे? तो ऋग्वेद में जो 5 या पंचजन पाए जाते थे उनमें यदु, द्रेहु, पुरु, अनु और तुर्वस शामिल थे। ऋग्वैदिक भरतों ने अधिवास किस क्षेत्र में बनाया था?
तो ऋग्वैदिक भरतों ने जो है सरस्वती घाटी क्षेत्र सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश में अपना अधिवास बनाया था। ऋग्वेद के किसी मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता से आरंभ होता है? तो ऋग्वेद के जो किसी भी मंडल का जो प्रथम सूक्त आरंभ होता है वो आपके अग्नि देवता से होता है। इसके अनुसार ऋग्वेद के मंडल और उनके जो रचयिता हैं, प्रथम मंडल के जो रचयिता हैं वो मधुच्छमदा और मेघातिथि, द्वितीय मंडल जो है गिरत्समद, तृतीय मंडल के रचयिता जो हैं विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल वामदेव, पंचम मंडल जो है अत्रि, छठा मंडल आपका भारद्वाज, सातवां मंडल जो है वशिष्ठ, आठवां मंडल कण्व एवं अंगिरिश, नौवां मंडल जो है सोम देवता और अन्य ऋषियों द्वारा, तथा लास्ट 10वां मंडल जो है बिमदा, शची, इंद्र व अन्य महापुरुषों के द्वारा रचा गया था। इसके बाद जो है ऋग्वैदिक कालीन कबीलों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक कालीन कबीले में जो प्रमुख होते थे उनको गोप या जन्य से गोपा या राजा कहा जाता था। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त तो किस वेद में पाए जाते हैं? तो राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त तो ऋग्वेद में पाए जाते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजा के पदाधिकारियों में प्रमुख कौन होता है या कौन होता था? तो जो पुरोहित था वो ऋग्वैदिक काल में राजा के पदाधिकारियों में प्रमुख होता था। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण कौन रखता था? तो सभा और समिति द्वारा पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण रखा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का ग्राम्य सामंतता क्या इंगित करता था? तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो ग्राम सामंतता था वो 100 जनों के एक ग्रुप यानी कि समूह को दर्शाता था। ऋग्वैदिक काल में कौन सी जनतांत्रिक संस्था थी? तो ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति, गण एवं विद्ध तुझे जनतांत्रिक संस्थाएं थीं। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो विद्ध जो है वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो युद्ध के लिए जो है ऋग्वेद में गविष्टि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही कथन है। तो सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि जो समिति थी सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में पुरस्कृत किया गया है? तो भरतों के पुरोहित के रूप में जो है ऋग्वेद में वशिष्ठ को प्रस्तुत किया गया है। ऋग्वेद में यदुजन का युग्म किसके साथ बना हुआ दिखाया गया है? तो तुर्वस के साथ दिखाया गया है। ऋग्वैदिक काल में चारागाह पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में चारागाह पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को बृहस्पति कहा जाता था। ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था क्योंकि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके लिए उपयुक्त नहीं थी। इंद्र महाभिषेक का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो इंद्र महाभिषेक का वर्णन जो है ऋग्वेद में किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा सुदास किसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है, वह किस जन से संबंध रखते थे? तो राजा सुदास जो है जो ऋग्वेद में वर्णित हैं तिरत्सु जन से संबंध रखते थे। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 10 राजाओं का युद्ध जो है आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वैदिक काल में सेना का स्वरूप कैसा था? तो ऋग्वैदिक काल में सेना का कोई भी स्वरूप स्थायी नहीं था या नियमित नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में राजा युद्ध के दौरान किन कबायली टोलियों को सेना के रूप में शामिल कर लेता था? तो ऋग्वैदिक काल में जब युद्ध होता था तो राजा जो है विराट गण, ग्राम और सर्द जो कबायली टोली थी इनको सेना में शामिल कर लेता था। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में जो वर्णन है उसके अनुसार राजा जो है 10 राजाओं का युद्ध जो है विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो हमारा समाज था ऋग्वैदिक समाज, उसमें जो है उसके अनुसार ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज जो है पितृसत्तात्मक था, अर्थात इसमें पुरुष परिवार का मुखिया होता था। ऋग्वैदिक समाज का आधार होता था तो पारिवारिक आधार होता था। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी तो परिवार या कुल जो है ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी। ऋग्वैदिक काल में राज्य का आधार था तो कुल या परिवार जो है ऋग्वैदिक काल में राज्य का आधार था। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था या वर्ण का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में पंचजन किसके घोतक हैं। तो ऋग्वेद में जो है आर्यों की 5 जातियों से संबंधित जो है पंचजन हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ है। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है आपके ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा गया है। तो ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को जो है अमाजु कहा गया है। ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो दस्युओं के लिए जो है ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद जो है मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता जो है अन्न पीसती हैं, इस कथन का वर्णन किस वेद में किया गया है। तो इस कथन का प्रयोग जो है ऋग्वेद में किया गया है। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किसका नाम आया है। तो गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से पर्णियों का नाम आया है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद का भाग है। तो पुरुष सूक्त जो है वर्ण व्यवस्था से संबंधित ऋग्वेद का भाग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युगीन वर्ण व्यवस्था जो बाद में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, वर्ण के जाति में परिवर्तित होने का प्रमुख कारण क्या था। तो वर्ण के जाति में परिवर्तित होने का प्रमुख कारण जो है व्यवसायों का पैतृक होना था। अतः जाति के आधार पर जो व्यवसाय निर्धारित थे उन्होंने वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया था। ऋग्वैदिक काल में आम जनमानस मनोरंजन के लिए किस साधन का प्रयोग करते थे। तो ऋग्वैदिक काल में जो आम लोग थे वो मनोरंजन के लिए जो है नृत्य, संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़, पासा खेलना एवं जो है धूत क्रीड़ा से अपना मनोरंजन करते थे। पुनर्विवाहित स्त्री के लिए पुनर्भू शब्द का प्रयोग किस सर्वप्रथम वेद में किया गया है। तो जिस स्त्री का विवाह जो है पुनर्विवाह होता था उसके लिए पुनर्भू शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन विदुषी जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की वह कौन कौन थी। तो ऋग्वैदिक काल में जो है घोषा, लोपामुद्रा, विश्वभारा, अपाला आदि जो है ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख विदुषी महिलाएं थीं। इसके बाद जो धर्म था ऋग्वैदिक कालीन, तो ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड करने का क्या उद्देश्य था। तो ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड करने का प्रमुख उद्देश्य भौतिक सुखों जिसमें पुत्र एवं पशुओं की प्राप्त करनी था। ऋग्वेद में कुल कितने देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। तो 33 लाख करोड़ का 33 देवी देवताओं का जो है ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे। तो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता या महत्वपूर्ण देवता जो है इंद्र, अग्नि और वरुण थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किस देवता के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो सर्वाधिक संख्या में मंत्र जो है इंद्र के लिए लगभग 250 बार और उसके बाद अग्नि 200 बार प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ किस देवता को समर्पित हैं। तो ये जो है इंद्र देवता को समर्पित हैं। ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है। तो इंद्र को जो है ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन था। तो ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता इंद्र था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है? तो इंद्र का आह्वान किया गया है। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है। तो ये जो है झंझावात के देवता थे और वर्षा के देवता थे। प्रमुख रूप से तो वैसे वर्षा के देवता के रूप में इनकी पूजा होती थी। ऋग्वैदिक काल में लोग इंद्र का आह्वान किस लिए करते थे? तो भौतिक सुख एवं विजय के लिए जो है ऋग्वैदिक कालीन लोग इंद्र का आह्वान करते थे। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है। तो जो है उनके बारे में जो सत्य कथन है, उसे भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे, वह पुरों को नष्ट करने वाला था और सर्वाधिक सूक्त जो है उससे ही संबोधित है। ऋतश्रयोगोपा किस देवता को कहा गया है? तो वरुण देवता को जो है ऋग्वेद में ऋतश्रयोगोपा कहा गया है। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम किस वेद में परिलक्षित है? तो ऋग्वेद में परिलक्षित होती है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में किस देवता के संदर्भ में यह कहा गया है कि वह सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते थे? तो मित्र वरुण के लिए जो है ऋग्वेद में कहा गया है कि वह सहस्त्र स्तंभ वाले यानी हजारों स्तंभ वाले भवन में निवास करते थे। ऋग्वेद में किसके लिए वर्णन किया गया कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो ऋग्वेद में वर्णित है कि जो पूषण का जो रथ था उसका रथ बकरे द्वारा खींचा जाता था। ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः किस देवता के मंत्र से आरंभ होते हैं? तो ऋग्वेद के वंश मंडल जो है प्रायः अग्नि देवता से आरंभ होते हैं। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो ऋग्वेद का जो सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है वो गायत्री मंत्र है। ऋग्वैदिक काल में धर्म का स्वरूप कैसा था? तो ऋग्वैदिक काल में जो है धर्म का स्वरूप बहुदेववादी यानी कि बहुत देवताओं को मानने वाला था। ऋग्वैदिक कालीन आर्य किस देवता से परिचित नहीं थे? तो ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे ये भगवान शिव से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्य देवोपासना के साथ ही और किसकी पूजा करते थे? तो देव उपासना के साथ साथ ही ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की उपासना करते थे। ऋग्वैदिक काल में किन दो देवियों का वर्णन किया गया है? तो उषा एवं अदिति का वर्णन किया गया है। ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी को किस नाम से जाना जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी को अरण्यानी नाम से जाना जाता था। इसके बाद महत्वपूर्ण है वेदों से संबंधित पुरोहित, अर्थात वेदों से संबंधित पुरोहित कौन कौन से थे? तो होता या जो होत्र पुरोहित थे ये आपके ऋग्वेद, अदरबयु जो है यजुर्वेद, उद्गाता सामवेद और ब्रह्मा जो है आपके अथर्ववेद से संबंधित पुरोहित थे। ऋग्वैदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था थी तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर थी? तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर थी। पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? तो पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व संपूर्ण कबीले के पास होता था। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जौ के लिए जो है ऋग्वेद में यव शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में पणि शब्द किस वर्ग के नागरिकों के लिए प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वैदिक काल में जो व्यापारिक वर्ग थे उनके लिए पणि शब्द प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण संपत्ति जो है गाय को समझा जाता था। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुल 4 कारणों का, जिसमें कृषि, ओल्डर, धान एवं वृष्टि का वर्णन किया गया है। ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जो है जौ से परिचित
थे। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का क्या अर्थ निर्धारित करता था? तो ज्योति हुई कूड़ के लिए जो है ऋग्वैदिक काल में सीता शब्द का प्रयोग या अर्थ निर्धारित किया गया था। ऋग्वैदिक काल में कर का भार किस समुदाय पर था? तो ऋग्वैदिक काल में कर का भार यानी कि जो टैक्स था वैश्य समुदाय पर निर्भर था। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण माना जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है आपके गले का आभूषण माना जाता था। इसके बाद जो है ऋग्वेद में किन पशुओं का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, कुत्ता, सूअर, गधा, हिरण आदि पशुओं का उल्लेख मिलता है। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित कर व्यवस्था नहीं थी क्योंकि राजा को भूमि का स्वामी जो है नहीं समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल में ब्याज लेने वाले सूदखोर को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में ब्याज लेने वाले सूदखोर को बेकनाट कहा जाता था। इसके बाद कृषि संबंधी प्रमुख नाम हैं। प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक नाम क्या है? तो प्राचीन काल में या प्राचीन नाम जो है ऋग्वैदिक काल में उर्वरा का उपजाऊ भूमि, वृक्क, बैल, लांगरसीर, हल, करीश, सकृत, गोबर की खाद, सीता जो है हल की बनी नालियाँ, कीवास, हलवाहा, अबट जो है कूप या कुआं, पजर्न, बादल, ओल्दर जो है अनाज मापने वाला पात्र, धान्य, अनाज, बिशप जो है वैध, तक्षा या तक्षण, बढ़ई, कुशीद जो है ऋण के लिए प्रयुक्त शब्द और अनस जो है बैलगाड़ी का प्राचीन नाम था। इसके बाद जो ऋग्वैदिक कालीन जो नदियाँ थीं, ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी थी। किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को किया गया है। ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में यमुना एवं गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में जो है यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में शतुद्री शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो शतुद्री शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में सतलज के लिए किया गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल 21 नदियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के सूक्तों के संदर्भ में सत्य कथन है। तो नंबर 1 जिसमें है उनमें हिमवंत और मूजवंत का उल्लेख है। उनमें उल्लिखित अधिकांश नदियां जो हैं यमुना एवं गंगा से पश्चिम के क्षेत्र में बहती हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने पूर्व वैदिक सभ्यता से ऋग्वैदिक कालीन जो आर्यों की सभ्यता थी उससे संबंधित सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अध्ययन किया है जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।